आईटीसी लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कैसी कंपनी है ये? इतने मजबूत फंडामेंटल्स, इतनी तगड़ी मोनोपोली होने के साथ, इतने बड़े बड़े जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सेगमेंट होने के बावजूद भी जो है ये कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? क्यों ये 200 रुपए के भाव को तोड़ नहीं पा रही है? लेकिन कुछ भी हो, जब बात आईटीसी की होती है तो बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के जो है दिलों की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि ये फेवरेट कंपनी सबकी है। पर्सनली मेरी भी काफ़ी फेवरेट कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने आईटीसी का कोई जिक्र किया नहीं, क्योंकि आपको पता है कहानी क्या है। लेकिन अब अगर मैं बात ना करूं तो ये तो गलत होगा कि आईटीसी के बारे में बात नहीं किया। सो आईटीसी के बारे में बात करना ज़रूरी है। सो नमस्कार, मेरा नाम है निर्मल। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक मिशन है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने का, तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो थोड़ी सी जो है आप भी हेल्प कर देंगे। अब मैं आपके साथ जो है पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड, आईटीसी लिमिटेड की बात करते हैं तो यार पहली बात, इस कंपनी की मोनोपोली है। सिगरेट और टोबैको बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। ये जो है अकेले पूरे मार्केट में जो है एक छत्र साम्राज्य है इनका, एक छत्र राज चलता है। आप मार्केट में जाइए, कोई भी सिगरेट उठाइए, कोई भी टोबैको प्रोडक्ट उठाइए, आपको उस पर नाम मिलेगा आईटीसी लिमिटेड का। उसके बाद एफएमसीजी में आइए, आपको एफएमसीजी में पूरी जो है इनको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलती है। हालांकि सिगरेट बिजनेस जो है इनका 70 to 80% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है, बट ये खुद को एफएमसीजी कंपनी कहते हैं, क्योंकि सिगरेट जो है एक टोबैको बिजनेस है और टोबैको कोई भी नहीं चाहता कि उनका नाम जो है टोबैको से रिप्रेजेंट हो। हालांकि इनके नाम में ही टोबैको है। आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी। अब इसीलिए जो है पहले जो है फुल फॉर्म इंडियन टोबैको कंपनी हुआ करता था, लेकिन इन्होंने अपने कंपनी का नाम भी चेंज करवा लिया है, आईटीसी लिमिटेड। सिर्फ आईटीसी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते टोबैको के नाम से जाने जाना, बट स्टिल टोबैको जो है पैसा बनाने वाला बिजनेस है, तो पैसा तो बन रहा है, बट साथ ही साथ ये जो है एक्सपेंशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। एफएमसीजी में, होटल इंडस्ट्री में, स्टेशनरी में, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में जो है ये जो इन्होंने हाथ डाला हुआ है। तो आइए बात करते हैं। अब इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज जो है हम बाद में बात करेंगे। आपके साथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये आईटीसी की वेबसाइट है जहाँ पर काफ़ी सारा डेटा आपको मिल जाएगा। आईटीसी जो है काफ़ी ज़्यादा चैरिटी में और काफ़ी चीज़ों में विश्वास करती है, और आईटीसी सबकी फेवरेट होने का एक बड़ा कारण है कि ये जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बट कुछ रीजंस की वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, और वो रीज़न है कि ईसीजी नॉर्म्स में फिट नहीं बैठती। अब ये जो है यहाँ पर देखिए, इनके जो है पहले कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी के प्रोफाइल्स के बारे में मैं आपसे जिक्र कर लेता हूँ कि कंपनी करती क्या है। सो अबाउट सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे जो है 1910 में एस्टैब्लिश्ड हुई है, और मेजरली जो है इनके 5 बिजनेस हैं: एफएमसीजी, सिगरेट्स, होटल्स, पेपर बोट्स एंड पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो मेजरली जो है यही इनका मेजर वो है, और इनके जो है कॉन्ट्रीब्यूशन, रेवेन्यू से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके, या आईटीसी लिमिटेड के जो एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस से जो है 45% रेवेन्यू आता है। देन कंपनी विद 85% कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीबीआईटी की तरफ बात करते हैं। पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो एफएमसीजी से 28%। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैं एक डिटेल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ आईटीसी लिमिटेड के ऊपर, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सो उसमें जो है मैं डिटेल में बात करूँगा। एक लंबी वीडियो 1-1.5 घंटे की मिलेगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। एक रिसर्च पेपर, ये होटल बिजनेस से भी 4% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ पर, और इनका जो है एग्री बिजनेस से 13% रेवेन्यू निकल करके आता है। पेपर बोट्स एंड पेपर पैकेजिंग से 10% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये छोटी सी एक ओवरऑल पिक्चर दे देता है कि रेवेन्यू कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है आईटीसी लिमिटेड के। तो फंडामेंटल्स में आप देखिए 2,94,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसका काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्लोट है, इसमें कोई प्रमोटर्स नहीं है, तो इसकी वजह से जो कंपनी काफ़ी अच्छी है। और वैल्यूएशन के लिहाज से इतनी अच्छी कंपनी आपको 21 के पी में देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली लेकर के चलना चाहिए। करंट प्राइस आपको जो है 240 के आसपास देखने को मिलेगा, 239 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी जो है 200 रुपये में अटकी हुई थी, 220-235 तक गई है कंपनी, बट फिर आके अटक गई 200 में ही। तो अब जो है 240 के टेरिटरी को तोड़ रही है, तो अब मुझे नहीं लगता कि वापस से नीचे आएगी। तो ये एक बेहतर टाइम होगा एंट्री लेने का, क्योंकि कंपनी में मोमेंटम है और स्टॉक अच्छा है, तो हो सकता है आप नीचे की तरफ ना जाए, देखने को ना मिले। 246 जो है इसका ऑल टाइम हाई है, अभी थोड़ी सी सेटल होते हुए दिख रही है, और 163 का लो है लास्ट ईयर इसी वक्त जो है 160-165 पे कंपनी काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल की, लेकिन वहाँ से ऊपर गई। और जो सबसे खास चीज़ है इस कंपनी में वो है इसकी डिविडेंड यील्ड। 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। ये 4-5%, 5.5% तक पहुंच गई थी ये डिविडेंड यील्ड जब कंपनी का स्टॉक 163 पे था, बट अभी कंपनी का भाव बढ़ गया, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज वाइज कम हो गई है। बट कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। आपके डिविडेंड का नाम लेते ही आईटीसी पहली कंपनी जो मेरे दिमाग में आती है। आपके दिमाग में कौन सी कंपनी आती है डिविडेंड का नाम सुन के? आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।
रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखिए जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 21% देखने को मिल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% देखने को मिल रही है, अराउंड 30%, तो क्या चाहिए इससे बेहतर। और मोनोपोली है बिजनेस कंपनी की। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी जो है पीछे है, उतनी आगे नहीं है, बट धीरे धीरे जो है टाइम लगेगा, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी के पास पैसा बनाने के बहुत सारे जरिए हैं। कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, इनका जो रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट है, ब्रांड्स हैं, तो वो जो है कंपनी उस चीज़ पे फोकस कर रही है। और ये जो है कुछ टोबैको इंडस्ट्री से जुड़े हुए ब्रांड्स हैं जो जिनके साथ जो है कम्पीट कर रही है। अब यहाँ पर अगर आपको नोटिस करना है तो आप इनके जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को कंपेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए आईटीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और बाकी कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना स्मॉल है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईटीसी का जो है कहाँ तक वो है। और यस, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप इनके प्रॉफिट मार्जिन देखिए काफ़ी तगड़े हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही वैसा है। और यहाँ पर आप इनके जो है प्रॉफिट में एक तरह से आप ग्रोथ नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पिक्चर उतनी क्लियर नहीं हो पाती है, बट लेट्स लुक एट ईयर ऑन ईयर डेटा। तो ईयर ऑन ईयर में आप देखिए आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप कहीं पर भी एक डिक्लाइन नोटिस नहीं करेंगे। ये वाला डिक्लाइन था ज़रूर, बट इसका आपको कारण पता है क्या था। अदरवाइज दिस इज अ गुड थिंग एंड दिस इज गोइंग गुड। इवन लॉकडाउन में भी जो है इनके बिजनेस में ज़्यादा उतना अफेक्ट पड़ा नहीं है। होटल पे थोड़ा नुकसान हुआ है, सिगरेट में भी थोड़ा नुकसान हुआ है, बट कंपैरेटिवली जब आप ओवरऑल पिक्चर पूरे मार्केट की इंडस्ट्री की पिक्चर देखते हैं तो कंपैरेटिवली ये जो है इनके हालात काफ़ी बेहतर है। सेल्स ग्रोथ देखिए, ये जो है एक प्रॉब्लम है इस कंपनी में, जो कि 8% ही निकल करके आ रही है, सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी मुश्किल से 10% आ पा रही है 10 साल में, और यहाँ पर तो लास्ट 1 ईयर में निगेटिव आई है। तो ये एक कंसर्न है इस कंपनी में, जिसकी वजह से आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इट्स नॉट दैट गुड, इट्स लाइक एवरेज, बहुत ज़्यादा डिसेंट है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस कंपनी में, टाइम लगेगा धीरे धीरे सुधरने में। बट जैसा कि मैंने कहा स्टॉक प्राइस में भी दिक्कत थी, तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखे हैं। बट लास्ट 1 ईयर में 163 से जहाँ से हम लोअर प्राइस पकड़ करके अभी 240 का प्राइस पकड़ रहे हैं तो 40% दिखा रहा है, बट स्टिल 10 ईयर्स में दिखेंगे तो 6% ही निकल कर आया, तो कोई खास ग्रोथ नहीं है। उसका एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है, खैर इसके बारे में मैं एंड में वीडियो के बात करूंगा, बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप देख सकते हैं। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंस शीट में भी आप देखिए तो बोरोइंग्स की कोई ऐसा वो नहीं है कि बोरोइंग पड़ी हुई है इस कंपनी के पास, तो सेफली जो है प्रमोटर्स तो है नहीं, पर बिजनेस को चलाना काफ़ी आसान है। अब प्रमोटर्स की बात आ ही गई है तो आपसे बात कर लेते हैं कि बिजनेस में जो है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कौन रखता है। तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की होल्डिंग है इसमें, आई थिंक नहीं है अभी फिलहाल के डेट में नहीं है। DIIs में दिखाता हूँ मैं आपसे, FIIs में ओके, वो एक कंपनी थी यूके की जिसके पास अच्छा खासा स्टेक है। ये LIC ऑफ इंडिया के पास जो है 16.25% का स्टेक है, तो एक तरीके से LIC गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है इस कंपनी में। साथ ही साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस का भी एक अच्छा खासा डिसेंट है, 1.5% का स्टेक है। प्लस आप जो है SBI ETF तो है ही, और ये SBI का भी कुछ स्टेक होना चाहिए, कहाँ पर गया, या टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, यस, इस कंपनी का जो है 24% स्टेक है यहाँ पर। ये जो है एक मेजर स्टेक होल्डर है इस कंपनी में, ITC में। और बाकी जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि भले कुछ भी हो, भले ग्रोथ ना दे रहा हो, बट जिस दिन ग्रोथ देगा, ये जो है लंबी रेस का घोड़ा है। एक पॉपुलर डायलॉग है इंडस्ट्री में कि लंबी रेस का घोड़ा है, जब भागेगा तो आराम भागेगा, बहुत तेज भागेगा, टाइम लगेगा लेकिन भागेगा ज़रूर। और या साथ ही साथ मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि चार्ट में कैसे परफॉर्मेंस है, टेक्निकली जो है कैसे जो है एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं इसको। तो ये जो है ITC का चार्ट है, आप देखिए यहाँ से जो है ITC काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है। यहाँ से पहले तो एक गिरावट देखी ITC में, काफ़ी टाइम से लंबी गिरावट थी, फिर उसके बाद रिकवरी हुई, रिकवरी के बाद एक 240-235 का लेवल आया, बट उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली और ये काफ़ी लंबा जो है कंसोलिडेशन चला। लेकिन अब यहाँ से जो है एक रिकवरी देखने को मिली है, और ये जो है जिस यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले 215 का लेवल तोड़ा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर एक दिन में देखिए 218 से जो है 230 तक की ग्रोथ देखने को मिली, और ये ग्रोथ कंटिन्यू रही। 246 का जो है अपर लेवल बना के अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लगाएगा।
अब व्हाट आई कैन से, लोअर लेवल जो है 230 का आप पकड़ के चाहिए, 230 नहीं टूटना चाहिए। पहले तो आप ये मान के चलिए 236 का एक लोअर लेवल है, 236 टूटेगा तो 230 का नीचे एक सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए, ये मेरे ख्याल से अभी टूटेगा नहीं और यहीं से रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको। 246 जिस तोड़ेगा, ये 300 350 से पहले रुकने वाला स्टॉक है नहीं, तो आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं। और अगर ग्रो नहीं भी होता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, ब्रांड्स हैं, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक ओवरऑल गुड पिक्चर निकल करके आती है। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि कंपनी में ग्रोथ नहीं देखने को मिली स्टॉक प्राइस में, क्यों? कुछ रीज़न है। एक तो ये कंपनी जो भी कमाती है डिविडेंड पे कर देती है, सो जब आप जो कमा रहे हो अगर आप वो घर ले जाओगे तो बिजनेस में ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी? आपको वो पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो पैसा जो है री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है बिजनेस में, वो एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, लोग जो है इसको अच्छा नहीं कंसिडर करते, क्योंकि सिन कहा जाता है, ECG नॉर्म्स होते हैं, कुछ चीज़ों में बिजनेस कंसिडर नहीं होता। आप टोबैको बेच रहे हो, टोबैको क्या है, जहर बेच रहे हो, तो आप मार्केट में जहर बेच रहे हो, तो वो बिजनेस थोड़ा सा कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिहाज से सही नहीं बैठता है, तो वो एक क्राइटेरिया है। और तीसरा चीज़ है कि कंपनी जो है खुद को जो है बदलना चाहती है, इस जो ट्रेंड को बदलना चाहती है कंपनी, जो है यहाँ पर आना चाहती है, FMCG कंपनी बनना चाहती है, खुद को जो है टोबैको बिजनेस में नहीं रखना चाहती है, मतलब टोबैको से छोड़ेगी तो नहीं, बट स्टिल खुद को एज ए FMCG कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहती है। और एक और कारण है कि कंपनी का जो है फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, तो जब इतना ज़्यादा फ्री फ्लोट है तो थोड़ी सी भी न्यूज़ पे कंपनी जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, तो ये कुछ बड़े बड़े रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, बट ये ग्रो जरूर करेगी क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है। जब कंपनी इतनी अच्छी स्ट्रांग है, जब आपकी बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग है, तो अगर ग्रो नहीं भी करती है तो इतना तो गारंटी है कि ये नीचे नहीं गिरेगी, तो उस चीज़ को श्योरिटी को कंसिडर करके आप जो है डेफिनेटली इसमें जो है एक स्टेक बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। मैं एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ITC के बारे में, तो जल्द ही, कुछ टाइम लगेगा 15-20 दिन, उसके बाद जल्दी आपको एक अच्छी वीडियो, एक अच्छा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा ITC लिमिटेड के ऊपर, एक रिसर्च पब्लिकेशन आएगा। सो स्टे ट्यून, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं, और ये हमारे मिशन में जुड़ सकते हैं आप वीडियो को शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बोर ना किया हो, वीडियो इंटरेस्टिंग है तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।